नमस्कार दोस्तों, आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की, जो कि हाइब्रिड कैटेगरी का सबसे ज़्यादा एयूएम वाला फंड है। इसके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। रिस्क फैक्टर इसका हमेशा कम रहा है। मार्केट क्रैश के अंदर ये जो फंड है जल्दी गिरावट के दौर में नहीं जाता है। तो आज इसका मिनी रिव्यू करेंगे, तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड या एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड भी कह सकते हैं, और शॉर्ट में इसे एसबीआई हाइब्रिड फंड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसकी मैं रैंकिंग आपको बता देता हूँ। ये पिछले कई साल से 3 स्टार की रैंकिंग पे ही लगातार चल रहा था, लेकिन अब इसके अंदर फंडामेंटल्स में कुछ स्ट्रांग हुए हैं, चेंजेस आए हैं, और अब इसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने के बाद ये 3 स्टार से बढ़कर 4 स्टार की रैंकिंग पे आ चुका है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो इसके लिए यही है। इसके अलावा रिस्क मीटर इसके अंदर वेरी हाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाइब्रिड कैटेगरी का है इसलिए इसके अंदर काफ़ी हिस्सेदारी डेट कैटेगरी की भी होती है, इसलिए जो प्रैक्टिकल रिस्क है वो दूसरे फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। इसके अंदर 346 रुपये 23 पैसे इसका अभी के समय में एनएवी चल रहा है। 3 साल का एवरेज 13.74% का इसने अभी निकल कर दे रहा है अभी के समय में। अब आप देखिए इसका जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है वो आप देखिए। 10 साल का एवरेज 12.94% का एवरेज है। 7 साल का एवरेज 13.09%। 5 साल का करीबन 12.25%। 3 साल का 14.25%। 1 साल का 2% से ऊपर है। 6 महीने में 1.25%, और 3 महीने में 9% से ऊपर के रिटर्न निकाल के दे रहा है। और पिछले 1 महीने में रिटर्न्स मतलब ना के बराबर आधा प्रतिशत के आसपास इसने निकाल कर दिए हैं। और अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे ना, तो ये लगातार अपने पोर्टफोलियो को या तो बीट कर रहा है, नहीं तो पोर्टफोलियो के आसपास ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पोर्टफोलियो तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर फंड पोर्टफोलियो से पिछड़ गया बहुत ज़्यादा और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा चला जाए, तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हाइब्रिड कैटेगरी का है। तो इसके जो रिटर्न्स होते हैं वो वैसे भी लो ही रहते हैं। क्योंकि हाइब्रिड कैटेगरी को बनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो कि सेबी ने अप्रूव करा था, वो क्यों था? वो ये था कि उसके अंदर इक्विटी की वजह से 65% के आसपास हिस्सेदारी, 65 से लेकर 80% की हिस्सेदारी इक्विटी रहे, और 35 से लेकर 20% की हिस्सेदारी उसके अंदर डेट कैटेगरी रह सकती है। ये गाइडलाइंस है सेबी की। तो फंड मैनेजर करते क्या है, मार्केट की परिस्थिति को देखते हुए इक्विटी और डेट कैटेगरी के अंदर पूरा समन्वय बनाकर पूरा पोर्टफोलियो उसका मैनेज करते हैं, और कोशिश करते हैं फंड को बड़े क्रैश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखना, नेगेटिव ना जाने देना। ये मेन उद्देश्य रहता है उनका। क्योंकि फंड अगर नेगेटिव चला गया तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इन्वेस्टर्स के ऊपर और ओवरऑल फंड के ऊपर। ये कहानी है भाई। अब इसका देखते हैं पोर्टफोलियो, कि पोर्टफोलियो इसका कैसा चल रहा है वो समझते हैं। अब आप ये देखो, 74% हिस्सेदारी इक्विटी है इसके अंदर, 20% डेट कैटेगरी है, रियल एस्टेट तो ना के बराबर है, और 5.85% इसके अंदर, 5.6% इसके अंदर कैश इन्होंने बचाया हुआ है। लार्ज कैप आप देखो 76% है, मिड कैप 20.65% है, स्मॉल कैप 3% है, और इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो टोटल है 44, टोटल 44 स्टॉक्स है इसके अंदर। इसके अलावा आप देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं सेक्टर्स की, तो देखिए 9 सेक्टर्स है इसके अंदर, और फाइनेंशियल सेक्टर है 18.69%, एनर्जी सेक्टर 12.67% है, मटेरियल है 12%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 7.31, कंज्यूमर सेक्टर है 6.91, और टेक्नोलॉजी है 6.70, कंज्यूमर सेक्टर है 4.56, और हेल्थ केयर है 3.42%। ये इसकी हिस्सेदारी है। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की और सब चीज़ों की, वो मैं आपको बता दूं। 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स है इसका। ओपन एंडेड स्कीम में रहने वाली है। बेस एक्सपेंस रेशियो इसका 0.60% है, और असेट क्लासेस की 84,000 करोड़ का इसका एयूएम है अभी के समय। 14% से ऊपर का ओवरऑल 12-13 साल का इसका एवरेज निकल कर आ रहा है। 500 रुपये से 1000 रुपये से मिनिमम लमसम SIP वगैरह से चालू हो जाती है। और भाई 1% है इसका एग्जिट लोड 1 साल के अंदर। 1 साल के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड वगैरह भी नहीं है दोस्तों।
तो ये इसकी कुछ खूबियां हैं जो मैंने आपको बताई। अब जाते जाते हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में जान लीजिए। मार्केट की इस कंडीशन में जब क्रैश चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो अपने पोर्टफोलियो को चेक कराना बहुत जरूरी है एक तरीके से। तो भैया अपना पोर्टफोलियो अगर आप चेक कराना चाहें, आप रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंसिंग कराना चाहें, स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का हो, ETF हो, आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, इस पर जुड़ के आप हमसे अपनी जो क्वेरी है वो आप हम तक पहुंचा सकते हो। तो बाकी मैं वीडियो को दोस्तों यही खत्म कर रहा हूँ। फंड की बात करूँ तो फंड बहुत अच्छी कंडीशन में है, हाइब्रिड कैटेगरी है, उसके हिसाब से अच्छा है। बहुत ज्यादा रिटर्न निकल कर नहीं आते हैं इनके अंदर, रिटर्न हमेशा लो ही रहते हैं, तो बहुत ज्यादा इस तरीके से मत सोच के चलिएगा। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।